अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बार बार ये धमकी दी जा रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेगा अगर उसे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ दहशतगर्द मौजूद होंगे भारत वहाँ पाकिस्तान के अंदर आकर हमला करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बहुत ज़्यादा दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर भारतीय पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की जमात कांग्रेस समेत दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रही हैं कि आखिर किस ताकत के कहने पर, किस दबाव के नतीजे में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ जंग बंदी की है, पाकिस्तान के साथ जंग बंदी क्यों की गई है। और जब भारत की जानब से बार बार ये दावा दोहराया जा रहा था कि हिंदुस्तान ये जंग जीत चुका है, और जब हिंदुस्तान जंग जीतने वाला था तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी हिंदुस्तान की कि उसको जंग रोकना पड़ी। ये सवाल है और ये दबाव है जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जिसका शिकार है, और इसका जवाब नरेंद्र मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर होगा या फिर नहीं होगा, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जंग दोबारा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। और जो सबसे अहम सवाल बार बार पूछा जा रहा है लोगों की जानिब से और दोनों ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो सियासी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जंग जीता कौन है। क्या हिंदुस्तान ने ये जंग जीत ली है या फिर पाकिस्तान ने ये जंग हार ली है, या दोनों ममालिक के अलावा कोई और तीसरी कुव्वत जैसा कि अमेरिका है या फिर चीन है, उनमें से ये जंग कौन जीत चुका है। तो आज के व्लॉग में हम कोशिश करते हैं कि इन सवालों के जवाब दें। तो जो पहला सवाल है वो यही है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। इसका जवाब बज़ाहिर यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान वक्ती तौर पर जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जंग का खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। ये जंग दोनों ममालिक के दरमियान वक्फे वक्फे से जारी रह सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं, दहशतगर्द जहाँ मौजूद होंगे वहाँ पर जाकर हमला करेगा। और इससे ऐसा महसूस होता है कि दोनों जो ममालिक हैं वो एक जंग की कैफियत में रहेंगे, जंग की हालत में रहेंगी दोनों ममालिक की फौजें, और हर वक्त तैयार रहेंगी कि एक दूसरे के ऊपर हमला करना है। अब जो दूसरा सवाल है कि ये जंग जीता कौन है, और इस जंग में हिंदुस्तान ने क्या खोया है, क्या पाया है, और पाकिस्तान को इस जंग के नतीजे में क्या मिला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान ने इस जंग के ज़रिए क्या हासिल किया है। हिंदुस्तान ने इस जंग के ज़रिए सिर्फ एक कामयाबी हासिल की है, जिसको अपनी वो कामयाबी गर्दान रहा है, कामयाबी के तौर पर दुनिया को बता रहा है। वो कामयाबी ये दुनिया को बता रहा है कि उसने पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं और दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको ख़त्म कर दिया है, दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया है। ये वो एक वाहिद कामयाबी है जिसका जिक्र इंडिया और नरेंद्र मोदी हर जगह कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने इस जंग के ज़रिए एक नहीं बल्कि कई कामयाबियाँ हासिल की हैं। मसलन सबसे पहली कामयाबी पाकिस्तान ने ये हासिल की है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान की फ़ौज का भरपूर तरीके से मुकाबला किया है। हिंदुस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, हिंदुस्तान की अंदर चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, चीन के जेट फाइटर्स को इस्तेमाल किया गया है, चीन के जंगी जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें J-1C, J-10C और JF-17 थंडर काबिल ज़िक्र है। इसके साथ साथ चीन की जो मिसाइल है PL-15 और चीन की जो जंगी टेक्नोलॉजी है जिसमें BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस जंग के ज़रिए पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से
जंगी टेक्नोलॉजी जो कि चीन की मदद से हासिल की गई है, उसका इस्तेमाल करके दुनिया को ये बता दिया है कि जो दुश्मन का मैदान जंग है वो पाकिस्तान के पायलट्स की बिल्कुल निगरानी में है। पाकिस्तान के फाइटर्स जहाँ चाहेंगे अपने टारगेट को ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे और फिर उसको हदफ बनाएंगे, निशाना बनाएंगे और उसको उसी जगह जाकर मारेंगे। अ, दूसरी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने ये हासिल की है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो मज़ीद मजबूत हो चुकी है और इसके ऊपर अब हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अब पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है खत्ते में, बल्कि इंडिया के लिए जो बड़ा खतरा है और दुश्मन के तौर पर इंडिया उसको देख रहा है वो चीन है। चीन और इंडिया के दरमियान जो एक किस्म की सर्द बात है, सर्द जंग है, वो मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब चीन को ख़तरे के तौर पर समझते हुए इंडिया को, भारत को चीन के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए। तीसरी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने ये हासिल की है कि उसने अमेरिका की सपोर्ट हासिल की है। चौथी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने ये हासिल की है कि उसने अब भारत का जो प्रोपागेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ उसको सफारती सतह पर भी नाकाम बनाया है और जो मीडिया वारफेयर है, मीडिया की जंग थी, उसमें भी नाकाम बनाया है। क्योंकि अब जब जंग ख़त्म हो चुकी है तो इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर ज़्यादा खतरात हैं, भारत को ज़्यादा खतरा महसूस रहेगा। क्योंकि अगर इंडिया ये चाहता है कि उसे हर वक्त जंग की हालत में रहना है तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर इसके ज़्यादा असरात पड़ेंगे। इंडिया की फ़ौजें हर वक्त अगर जंग के लिए तैयार रहेंगी, उसके फाइटर पायलट्स जंग के लिए तैयार रहेंगे तो उसका बजट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अल्टीमेट जवाब इस जंग का, फातह का ये है कि ये जंग ना तो पाकिस्तान जीता है और ना ही हिंदुस्तान जीता है, बल्कि ये जंग जो है वो चीन जीत चुका है। चीन ने इस जंग में अपनी फ़ौजों का इस्तेमाल नहीं किया, एक गोली तक नहीं चलाई, लेकिन इसके बावजूद जिस हिकमत अमली के ज़रिए चीन ने अपनी जंगी साज़ो-सामान, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और जहाज़ों की मार्केटिंग की है, वो दुनिया के लिए इस वक्त हैरान कुन है, बल्कि परेशान कुन है। और यही चीन चाहता था कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया उस टेक्नोलॉजी को तस्लीम करे। दुनिया देखे कि चीन के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हर जगह, हर जंग में इस्तेमाल हो सकती है और उसने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल करके दुनिया को पैगाम दे दिया है कि चीन जो है वो दूसरी बड़ी सुपर पावर है। क्योंकि ये जंग जो है अमेरिका और चीन के दरमियान हो सकती थी, बल्कि जारी रही है। अमेरिका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में अपनी चौधराहट भी कायम करना चाहता है और दोनों में अपना असलहा भी बेचना चाहता है और यही सूरत हाल जो है वो चीन की है। चीन भी अपना असलहा से बेचना चाहता है, अपना जंगी साजो सामान बेचना चाहता है। लेकिन इस जंग में चीन ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि अ, एक तो इस पूरे खत्े में अ, इंडिया, भारत की दादागिरी नहीं चलेगी, बल्कि अब सुपर पावर जो है वो चीन है और पाकिस्तान, चीन, टर्की, अज़रबैजान ये वो क़ुव्वतें हैं जो कि अब इस खत्े की अगली सुपर पावर है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत